नूंह जिले के मालव पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर पूर्व सिक्योरिटी गार्ड गांव के सरपंच द्वारा चाकू मारने के आरोप पर कॉलेज के प्रिंसिपल रशीद अहमद ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मालव गांव का सरपंच अपनी गांव की राजनीति को चमकाने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ बुधवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में आया, जिसमें कुछ पूर्व में रहे सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जो सरपंच को साथ में लाकर नौकरी लगाने का दबाव बनाने लगा कि इनको नौकरी पर लगाओ। वही मैंने कहा कि ये मेरे हाथ का काम नहीं है। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज का टेंडर दूसरे ठेकेदार के पास चला गया है। आप ठेकेदार से मिले, जिसको लेकर वो ताव में आ गया और गाली देने लगा और कहने लगा कि ये मेरे गांव की जमीन है, मैं तुम्हारे इस कॉलेज को यहाँ से हटवा दूंगा और न तू इस कॉलेज में रहेगा और न ही तेरा कॉलेज रहेगा। जब मैंने इसकी शिकायत नूंह के एसपी और डीसी को दी तो उसने ड्रामा कर दिया और मेरे ऊपर चाकू मारने का आरोप लगा दिया और मेरे खिलाफ एमएलआर कटवा कर शिकायत कर आंकड़ा चौकी में शिकायत दी है, जो सरासर गलत है। मालव पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले की जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले। झूठे आरोप लगाने से प्रिंसिपल पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। मैं चाहता हूं कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने कहा कि गांव का सरपंच आने वाले सरपंची चुनाव को लेकर अपनी सरपंची पक्की करना चाह रहा है, जिसको लेकर वे इस पूरे मामले को तूल दे रहा है। यदि इस तरीके से सरपंच अपनी मनमानी करते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई भी स्टाफ काम नहीं कर पाएगा। अब जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले की सही से जांच की जाए और झूठे आरोप लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। नूंह से त्रिलोक की रिपोर्ट। इन मामलों को, किसी निजी मामलों को, मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी को उसके ऑफिस में आके धमकाता है। मैंने उससे ये कहा, सरपंच साहब प्लीज मेरा हाल पे मुझे छोड़ो, आप ठेकेदार से बात कर लो। उसने कहा नहीं, तुझे मेरे आदमी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कल मैं इस कॉलेज में ताला लगा दूंगा बाहर, मैं देखता हूँ कैसे तू करेगा, ये मेरा कॉलेज है। तो मैंने कहा सरपंच साहब, ना तो ये आपका कॉलेज है ना ये मेरा कॉलेज है, सरकार ने मुझे यहाँ लगा रखा है, तो मेरा काम है डिसिप्लिन में रहते हुए नौकरी करना और मैं सरकार के रूल के अकॉर्डिंग काम करूंगा। मैं आपकी नहीं मानूंगा, आप मुझसे अगर गलत काम करवाओगे मैं नहीं मानूंगा। तो इससे वो ताव में आ गए। सरपंच साहब ने गाली गलौच मेरे साथ शुरू कर दी और मैं जो भी सरकारी काम यहाँ कर रहा था, वो भी जो मेरे टेंडर से उसमें उन्होंने बाधा डाली। सरकारी काम में बाधा की मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब इन्होंने आज तो ये हरकत कर दी, कल तो ताला भी लगा सकते हैं कॉलेज, जो आदमी इतना घुस के मेरे ऑफिस में कर सकता है। तभी मैंने वो चीज़ तो अपने ऑपरेटर को बुला के श्री नासिर कमाल जी को मैंने तुरंत बुलाया। यहाँ खड़े ही हुए थे वो, इनफैक्ट आवाज़ सुन के आगे थे ये लोग। तो इन्होंने तुरंत वो मेल मैंने टाइप करवा के मैं कि आप एसपी साहब के संज्ञान में और डीसी साहब के संज्ञान में तुरंत ला दो। तो हमने तुरंत आपको मेल की कॉपी मैंने दिखाई थी, मेरी मेल की कॉपी है ये उस टाइम पे। तो मैंने तुरंत इनको मेल करा दी थी। मेल कराते ही एसपी साहब से फिर मैंने कहा कि एक बार मैं मिल भी आता हूँ। हार्ड कॉपी लेके मैं एसपी साहब के और डीसी साहब के करा ले गया। तो एसपी साहब के वहाँ एसपी साहब उठ चुके थे, 4:30 बज गए थे उस टाइम, 5:15। तो मैं उनके जो वहाँ बाबू बैठते सुनील कुमार जी और उनका जो बाबू बैठते हैं डाक में, उनको मैं वो चिट्ठियाँ दे आया, रिसीव करा। रिसीविंग मैंने आपको दी है सब। तो ये रिसीविंग कॉपीज है मेरे पास, ये एसपी साहब की रिसीविंग है मेरे पास उसी डेट की, 9 तारीख की, तुरंत 4:30 बजे। ये मेरी रिसीविंग आपकी है चौकी इंचार्ज की उसी दिन की। ये उसके बाद रिसीविंग है जी मेरी एसएचओ के वहाँ की कार्यालय की सारी, और ये है जी मेरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस की। तो मैं हर जगह मैंने अपनी एप्लीकेशंस पहुँचा दी कि मेरे साथ सरकारी संस्था में आकर मुझे ज़बरदस्ती लोग लगाने के लिए मुझे मतलब टॉर्चर करा और मुझे जान से मारने की धमकी दी और सरकारी काम में बाधा डाली। मैंने जैसे ही फिर चौकी इंचार्ज ने इनको सूचना दी सरपंच को कि भाई तेरे खिलाफ दरखास्त आ चुकी है और आप थाने आ जाओ, चौकी आ जाओ। तो इन्होंने सिर्फ अपने बचाव में, जैसे कि मेवात में आप देखते हो यहाँ कल्चर है, अगर किसी कुछ आरोप लग जाता है तो उसको वो डिफेंस करने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने क्रॉस केस बनाने के लिए झूठी कहानी रची। उसको जो आउटसोर्सिंग का पुराना एक एम्प्लॉय था हमारे यहाँ का, उसको इसने अपने उसमें लेके, क्योंकि वो इसके गाँव का है, वोटर सपोर्टर है इनका, तो राजनीति के चक्कर में इन्होंने अपने उस आदमी से मेरे खिलाफ झूठी इसने वो कहा कि मुझे चाकू मार दिया। आप एक चीज़ बताइए, कार्यालय में आप यहाँ देख रहे हो कोई भी सरकारी अधिकारी को चाकू लेके अपने कार्यालय में बैठते हो? यही काम करता हूँ और मेरे ऑफिस बराबर में। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे मतलब सरपंच और उसके साथ में 8-10 आदमी आए थे। तो सरपंच क्या है कि सर से बोल रहे थे कि 2 बंदों को लगा दो मेरे को। सर ने बोला कि भाई क्या नाम है, जो बंदे लगाने का काम वो ठेकेदार का है, ना कि मेरा। मैं तो खाली ऑर्डर प्लेस करता हूँ, बाकी ठेकेदार का काम है सारा। तो सरपंच की उसकी कहा सुनी हुई थी। उसके बाद में फिर उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, जो चक्कू वक्कू मारा है वो दिखा रहा है जी। यहाँ से कोई ऐसी मतलब हरकत नहीं हुई जी, चक्कू वक्कू किसी को कोई नहीं मारा। यहाँ चक्कू है ही नहीं जी ऑफिस में, यहाँ चक्कू कौन मारेगा जी? ये सारे जितने भी है मतलब चक्कू मारना ये करें, ये सारी झूठी बात है जी।
मैं यही मौके पे मौजूद था जी, आ गया था आवाज़ सुन के, यहीं बराबर में ऑफिस है जी मेरा।